हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस के स्किलफुल। कैसे हैं आप लोग? और वैसे तो आप लोग ठीक ही होंगे। मैं आज बिना देरी करते हुए मैं आपको एक टॉपिक बताने वाली हूँ जिसका नाम है फॉर्म, एचटीएल फॉर्म। इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे आप लोगों को बतानी है, इसलिए मैं बिना देरी करते हुए आपको बताती हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे एचटीएमएल का एक कोड ओपन है, इंडेक्स एचटीएमएल। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ फॉर्म जो होता है यूजर से इन्फॉर्मेशन लेने में काम होता है। जैसे हम लोग एनटीपीसी, ग्रुप डी या जेई नीट वगैरह कोई भी हम फॉर्म अप्लाई करते हैं, जो उसमें फॉर्म होता है जिसमें हम इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, वो एचटीएमएल फॉर्म के थ्रू बनाया जाता है। तो आप जैसे फॉर्म इसमें होता है, एक फॉर्म टैग होता है जो कि एक कंटेनर का काम करता है। इसको मतलब बेसिकली कंटेनर ही होता है फॉर्म टैग। और इसी तरह एक इनपुट टैग भी होता है। तो मैं आपको बेसिकली एक एक करके सारे टैग बताऊंगी, जितने मैं इन वीडियो में बता सकती हूँ, फिर वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मैं आप लोगों को अभी फॉर्म टैग बताने वाली हूँ, जो फॉर्म टैग हम लोग बनाते हैं। और मैं आपको दो तीन चीज़ें और एक्स्ट्रा बताऊंगी, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इनका यूज़ कैसे करके हम लोग फॉर्म ऑर्गेनाइज करके बना सकते हैं। जो फॉर्म हमें ऑनलाइन वेबसाइट्स पे मिलते हैं अप्लाई करने के लिए, सबमिट बटन तो जो जो भी होते हैं, हम उन पर बात करने वाले हैं। तो मैं अभी आप लोगों के साथ जुड़ गई हूँ, तो अब हम फॉर्म टैग को अच्छे से जानेंगे और हम बेसिकली कंप्लीट भी करने वाले हैं। तो मैंने जैसा कि आपसे कहा कि फॉर्म टैग जो है एक कंटेनर का काम करता है। इसके अंदर इनपुट फाइल्स लिखते हैं, इनपुट फाइल्स लिखते हैं, जो कि जैसे कि इनपुट है जो और इनपुट टैग होता है जो फॉर्म टैग का स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट होते हैं। और इनपुट टैग यूजर से डेटा लेने के लिए यूज होता है। जैसे यूजर कोई भी डेटा अपन को लिखता है, जैसे यूजर में जो भी डेटा होता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि लॉगिन पेज होता है, साइन अप पेज होता है, उसी तरीके से। तो चलिए, मैंने यहाँ फॉर्म लिखा है। अभी हमको इस एक्शन को उतना नहीं समझना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने अभी नहीं सीखी हैं। तो मैं आपको बेसिक बिगिनर की फॉर्म में बता रही हूँ, बेसिक चीज़ कि फॉर्म का एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होगा। अब मैं मुझे इसमें लिखना है इनपुट। अब फॉर्म के अंदर जो डेटा लिखते हैं, मतलब एक लॉगिन पेज होता है, साइन अप पेज, कॉन्टैक्ट पेज, सर्च बॉक्स, उसी तरीके से फॉर्म ऑर्गेनाइज होता है। तो मैं आपको बताती हूँ इनपुट। अब इसके अंदर हम लिखने फॉर्म के अंदर जो आएगा वो आएगा इनपुट। इनपुट टैग को फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। इसमें यूजर का डेटा लेने के लिए इसका बेसिकली यूज होता है, कि जो डेटा हम यूजर से लेते हैं या यूजर जो अपने बारे में अप्लाई करता है। ये इम्पटी बॉक्स होता है। इनपुट इनपुट का जो टाइप बताता है, इनपुट का एक टाइप बताएगा कि आखिर इनपुट किस टाइप का है, मतलब जो मतलब हम लोग जो इन्फॉर्मेशन डालें वो किस टाइप की है। तो मैंने इसमें इनपुट लिखा। अब इसमें आ रहा है टेक्स्ट नेम। अभी हमने नेम आईडी एट्रीब्यूट्स नहीं पढ़े हैं, तो इनको अभी हम यूज करना नहीं सीखेंगे। हम इसको धीरे धीरे जब सीखेंगे आगे, हम लोग सब सीखने वाले हैं। तो अभी जो सीखते हैं वो ये है कि हमने इनपुट टाइप लिखा। अब मैं आपको टेक्स्ट टाइप बता दूँ। टेक्स्ट टेक्स्ट का मतलब होता है नाम, ये किसी का यूजर नेम लिखने में यूज होता है टेक्स्ट का, जो कि आप लोगों को देख सकते हैं कि यहाँ टेक्स्ट लिखा है टाइप के बगल में। तो ये टेक्स्ट है, ये यूजर नेम या नाम लिखने में होता है। और ये नाम, यहाँ नाम लिखते हैं। अब मैं आपको जल्दी से एक चीज़ बता देती हूँ, लेबल। मैं आपको एक लेबल चीज़ बताना चाहती हूँ। जो लेबल होता है वो इनपुट का नाम बताता है कि इनपुट का नाम क्या है। लेबल इनपुट का नाम बताने के लिए यूज होता है बेसिकली। जैसे कि यहाँ मेरा टेक्स्ट लिखा है, तो टेक्स्ट में क्या आएगा? यूजर नेम आएगा, नाम आएगा, ऐसा बेसिकली इतना ही आएगा ना। नाम आएगा, यूजर नेम आएगा। टेक्स्ट का मतलब नाम के लिए ही यूज होता है। तो लेबल अपन को ये बताएगी कि ये यूजर नेम बताने के लिए बनाया गया है, तो ब्राउज़र में उसी टाइप से शो होगा। तो यही इसका एक बेसिक होता है। लेबल टैग जो होता है, एक फॉर्म टैग हो गया, इनपुट टैग हो गया और लेबल टैग हो गया। अब हमको बात करनी है कि इसको लिखते कैसे हैं और कहाँ लिखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, इनपुट के ऊपर लगा सकते हैं। लेबल जो होता है, लेबल ऊपर भी लगता है और कुछ चीज़ में लेबल नीचे भी लगता है। तो मैं आपको अभी एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि पोस्ट रिक्वेस्ट भी एक चीज़ होती है, जो बहुत सारा डेटा के लिए होती है, लेकिन वो अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। अब ऐसे ही इसमें लेवल फॉर्म है, तो लेवल फॉर्म भी हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि लेवल फॉर्म की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बेसिक चीज़ बना रहे हैं। बेसिक फॉर्म बनाएंगे, उसमें उतना नहीं लिखना है, इसलिए हम ये सारी चीज़ें बाद में सीखने वाले हैं। लेकिन बिगिनर जो बेसिक चीज़ होती है वो हम अभी सीखेंगे, हर एक चीज़, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। तो लेवल का स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट होता है, फॉर्म का भी होता है, लेकिन इनपुट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। तो अब इसमें लिखने वाले हैं हम यूजर नेम, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो यूजर नेम बताता है टेक्स्ट में। अगर ऐसे इसमें अगर इसमें एट्रीब्यूट लगाएंगे तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। एट्रीब्यूट लगा के, नेम एट्रीब्यूट का यूज करके ये टेक्स्ट के आगे हम नेम लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये किस टाइप से शो हो रहा है। मैं ब्राउजर में ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए, ये हमारा जो फॉर्म का ब्लैंक है इस तरीके से इंटर होता है।
इसी टाइप पे अगर हम नेम एट्रीब्यूट का यूज करते तो इस बॉक्स में नेम भी लिख के आता। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम धीरे धीरे सब जानेंगे और जो ज़रूरी होता है हम सब सीखते भी जाएंगे। तो ये हमारा बन चुका है यूजर नेम का, कि लेवल यूजर नेम लग गई है और टेक्स्ट हो गया है, इनपुट टेक्स्ट हमने लगा लिया है। अब हम बात आपको मैं बता दूं, अब हम दो चीज़ पे और बात करने करेंगे, पासवर्ड एंड ईमेल। और हम एक चीज़ और भी है कि सबमिट बटन, जिसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सबमिट। दो तरह के सबमिट होते हैं, एक सबमिट बटन होता है जो फॉर्म के लास्ट में होता है और एक दूसरा सबमिट बटन होता है जो HTML का बटन होता है। उसको हम बाद में करेंगे, लेकिन आज सबमिट बटन हम इसी टॉपिक में करेंगे। तो मैं अभी आपको बता दूं कि मैं आपको फिर से एक BR बता रही हूँ कि BR इसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है BR और इसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, इसमें BR लिखा जाता है क्योंकि एंडिंग पॉइंट में स्लैश होता है। तो ये मेरे BR जो लाइन है जो नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए इसका यूज होता है कि हाँ लाइन यहाँ से अब हमारी नेक्स्ट लाइन आएगी। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी पर्सनल चॉइस से बताऊँ, मैं BR यूज नहीं करती हूँ, मैं टाइप यूज करती हूँ। लेकिन अभी मैं आपको BR यूज़ करके बता रही हूँ, आगे मैं आपको टाइप यूज़ करके बताऊँगी, सब हम लोग यूज़ करेंगे। लेकिन अभी आपने लाइन चेंज की है, अब मैं अपना अगला लेवल बनाने वाली हूँ। अब मैंने अगला लेवल बनाने के लिए मैं आपको बताऊँगी कि इसको रिमूव करेंगे हम फॉर को, और फिर मैं उसमें लिखूँगी पासवर्ड। पासवर्ड लिख लो या ईमेल लिख लो, कोई भी आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं। तो अब चलिए मैं ईमेल करती हूँ, मैं ईमेल लगाती हूँ। ईमेल हमने अपना लेवल में ईमेल लगा ली है। अब हमको अब मुझे इसका इनपुट लिखना है। तो इसका इनपुट लिखने के लिए मुझे इसका इनपुट लिखूँगी ये। अब ये टेक्स्ट है, अब क्या आप लोग बता सकते हो कि यहाँ टेक्स्ट आएगा या नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो यहाँ टैग नहीं आएगा, वैसे तो यहाँ टैग नहीं आना है क्योंकि यहाँ ईमेल का है, लेवल हमने ईमेल का लगाया, तो इनपुट जो टाइप होगा वो ईमेल ही हमको लिखना पड़ेगा। तो अभी हमारा ये हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे इसमें मुझे लाइन चेंज करनी है नेक्स्ट लाइन के लिए। इसको थोड़ा दूर कर दिया ताकि आप लोगों को थोड़ी स्पेस देकर दिखाई दे। तो अब मैं यहाँ पे BR लगाऊंगी। आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे BR को जो नेक्स्ट लाइन में यूज़ होता है। तो अब BR का हमें यूज़ करना है यहाँ पे, तो हमने यहाँ BR को यूज़ कर लिया क्योंकि यहाँ पे BR ऑटोमेटिक लिख के नहीं आता है, तो इसको मैं जो पूरा लिखना पड़ा। ऐसे आप लोग भी कर सकते हो। तो अब मैं इसको कॉपी करूँगी और इसको अल्ट प्रेस शिफ्ट प्रेस डाउन एरो की से इसको डबल करूँगी। इसको थोड़ा सा डबल करने पे क्या है, मुझे लेवल और इनपुट दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ मुझे ईमेल की जगह चेंज करनी है और दोनों जगह ईमेल का चेंज कर दूँगी तो ये नया कोड बन के रेडी हो जाएगा। तो मुझे यहाँ ईमेल की जगह पे मुझे पासवर्ड लिखना है और नीचे जो इनपुट टाइप में ईमेल लिखा है वहाँ पे भी मैं पासवर्ड लिख दूँगी, तो ये मेरा बन के रेडी हो जाएगा। इससे टाइम बचता है, इससे हमारी जो कोडिंग होगी ना, कोडिंग हमारी एक हाई लेवल की कोडिंग बनाने में बहुत मदद करता है क्योंकि कोडर होता है उसको इंटेलिजेंस जितनी है उतना उसको फास्टर भी होना पड़ता है। देखिए, ये हमारे 3 चीज़ें बन के रेडी हो चुकी हैं, एक यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड, जो कि कहीं पे भी माँग लिया जाता है। एक कैप्चा ऑप्शन भी आता है, आप लोग देख सकते हो कैप्चा ऑप्शन आता है, अगर उसको वो गलत हो जाए तो हमको रिफ्रेश करना पड़ता है। वो ऑप्शंस भी लगाए जाते हैं इसी टाइप से। तो वो ऑप्शन कैप्चा का वो अलग टाइप होता है। फिलहाल अभी हम फॉर्म बना रहे हैं तो मैं उस पे ध्यान देती हूँ। तो देखिए हमारा इतना सब हमने आप लोग को बात की, तो फॉर्म जो है पूरा बॉक्स हो गया, लेबल हो गया, नाम लेबल में नाम आता है, इनपुट जो होता है जहाँ यूजर लिखता है, ठीक है। अब लास्ट चीज़ बची है जो इस वीडियो की, वो है सबमिट बटन, जहाँ फॉर्म सबमिट किया जाता है। एक बटन होता है, आप लोग सबने देखा होगा कि लास्ट फॉर्म जब पूरा फिल हो जाता है उसमें बाद आता है सबमिट बटन। तो वो जो सबमिट बटन आता है वो हमको इसमें लगाना है। एक फॉर्म रेडी करते हैं उसमें सबमिट बटन लगाना कंपलसरी ही है हिसाब से, क्योंकि हर फॉर्म सबमिट किया जाता है। तो चलिए फॉर्म सबमिट बटन पे हम बात करते हैं। तो सबमिट का मतलब जो सीधा सीधा है कि हम भेजने का बटन, क्या हमारा फॉर्म फिल हो गया है, अब मुझे इसको आगे भेजना है, कंप्यूटर को एक्सेस करना है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि इसको आप लगाना है हम इनपुट के थ्रू, इसमें हम लगाएंगे। अब हमें सबमिट बटन नीचे चाहिए तो हम सबमिट बटन नीचे लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इनपुट। अब टैक्स जो है, टैक्स तो हमको चाहिए नहीं ना यूजर नेम, तो अब हमको चाहिए सबमिट। तो हम इसको काटेंगे, हटा दिया। अब सबमिट, अब हमको अपना ब्राउज़र में चेक करना है कि सबमिट आता है या नहीं। देखिए इसमें मैंने कोई लेबल नहीं लगाया इसलिए विदाउट लेबल ही ऐसा शो हो रहा है। अब ये बटन
जो होते हैं ना, क्लिक करते ही रेड होता है, कोई बटन कैसे होता है, वो सब हम CSS के थ्रू करेंगे। फिलहाल हमें इतना ही। तो चलिए, आज आप लोग बताइए आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो को कैसी लगी, क्योंकि आपको समझ आया या नहीं आया ये ज़रूर जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।